हिंदुओं ने कुछ बनाया है तो एक ही राम मंदिर बनाया है आज तक। भगवान बुद्ध का जन्म, भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण और भगवान बुद्ध का ज्ञान तीनों एक दिन वैशाखी में मिला है। भगवान का मतलब है जो षड्रूप बोलते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मच्छर, इसको भगाना, दिल में से हटा देना और दया क्षमा शांति मैत्री करुणा लाना, इसको भगवान कहते हैं। भगवान यानी ईश्वर नहीं, गॉड। इट इज नॉट गॉड। पत्थर के मूर्ति को अगर तुम सिंदूर लगा के भगवान करते, क्या देगा वो तुमको? पूरे मंदिर जो धर्म के है उनके पंडों के हाथों में है वो। तो हमारा जो धर्मस्थली है वो हमारे हाथ में क्यों नहीं होना चाहिए? उसमें ब्राह्मणों का नियंत्रण क्यों होना चाहिए? जो बाकी जो लूटा लूट चल रही है धर्म के नाम पे, पैसा दो, ये करो, वो करो, आप स्वर्ग मिल जाएगा, नरक हो जाएगा, ब्राह्मणों का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, बौद्धों को मिलना चाहिए। आप तो फिर आप सभी मंदिर में हमारे भी लोग बिठाओ। तो उन पर कब्जा करके ये हिंदू लोग अपना मंदिर बना रहे हैं। जैसे देखो, ये पुरी का मंदिर है, ये गया का बुद्ध विहार है, तिरुपति बालाजी का, तो वो सब बुद्ध विहार थे। हाँ, सब विहार थे। उसी तो सम्राट अशोक ने ये सब बनाया हुआ है। साथियों नमस्कार, हम इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर में मौजूद हैं और जंतर मंतर का नज़ारा पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके की जो है भीड़ यहाँ पर मौजूद है। विषय एक है जिसको हम बोध गया के नाम से जानते हैं, जिस जगह को बुद्ध के अनुयायी महाबोधि महाविहार के नाम से जानते हैं। वो उस पर दोनों समुदाय के लोग इस वक्त अपनी पूजा अर्चना करा करते हैं। ब्राह्मण समाज के लोग भी अपने तरीके से पूजा करते हैं और बौद्ध समाज के लोग भी अपनी पूजा अर्चना वहाँ पर करते हैं। वहाँ पर तमाम जगहों पर और वहाँ पर पिंडदान वगैरह तमाम तरीके की चीज़ें की भी जाती हैं। तमाम हिंदू समाज के लोग वहाँ पर अपने पिंडदान करने के लिए जाते हैं, सब करते हैं। इनकी मांग ये है कि जो वहाँ पर ब्राह्मण समाज है वो अपने क्रियाकलाप बंद करे और बौद्धिस्टों को वो जगह सौंप दी जाए। उन्हीं से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे ये क्यों चाहते हैं। क्या नाम है सर आपका? मैं एडवोकेट सीतापुरे हूँ, लातूर महाराष्ट्र से आया हूँ। लातूर से आए हैं? लातूर महाराष्ट्र से। तो क्यों चाहते हैं कि वहाँ से ब्राह्मण लोग अपना बोरिया बिस्तरा पैक करके जाएं और आपके हाथ में सारी जिम्मेदारी आ जाए? आप देख चुके होंगे, आप दिखा भी रहे हैं कि पूरे मंदिर जो धर्म के है उनके पंडों के हाथों में है वो। तो हमारा जो धर्मस्थली है वो हमारे हाथ में क्यों नहीं होना चाहिए? उसमें ब्राह्मणों का नियंत्रण क्यों होना चाहिए? इसलिए बीटी एक्ट रद्द करो, ऐसी हमारी मांग है। और ये आपके माध्यम से हम दुनिया को बतलाना चाहते हैं कि ये एक्ट। ब्राह्मण समाज भी कहता है कि हम भी तथागत बुद्ध को मानते हैं, हम तो इन्हें ईश्वर की तरह मानते हैं। मैं कल बुद्ध गया होके आया हूँ। वहाँ जो पूजा अर्चा की विधि हो रही है ये बुद्ध को उचित नहीं है। जो बुद्ध की पूजा हम करते फूल फल, इससे जो बाकी जो लूटा लूट चल रही है धर्म के नाम पे, पैसा दो, ये करो, वो करो, आप स्वर्ग मिल जाएगा, नरक हो जाएगा, ये जो बात, इस तरह की बातें हैं, इस तरह की बातें दान पेटी पहुंच गई है। मतलब दान पेटी पहुंच गई है वहाँ पे, जो बुद्ध ने तो कभी कहा नहीं है। दान का महत्व बुद्ध ने बड़े इसमें बताया है कि वो आपको करना है, क्योंकि उसका कुशल कर्म कहते हैं उसे। बुद्ध उसको कुशल कर्म कहते हैं। जो दान कर्म जो हो रहा है वो कुशल कर्म है, वो आपके साथ जाएगा। इसलिए ब्राह्मणों का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, बौद्धों को मिलना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। इसलिए हम आए हैं और पूरे देश भर से लोग यहाँ पे। क्या कहेंगे जो कह रहे हैं नहीं बुद्ध आपके हैं तो हमारे भी तो बराबर ही हैं, आपका अकेला अधिकार थोड़ा ही है? अकेला अधिकार क्यों नहीं है? आप तो फिर आप सभी मंदिर में हमारे भी लोग बिठाओ। हमारे भंते जी है। नहीं, आप शिव कृष्ण राम इन सबको नहीं मानते हो? नहीं मानते हैं। लेकिन हिंदू तो मानते हैं ना बुद्ध को? हिंदू नहीं मानते हैं। कहाँ मानते हैं? कहाँ? तो 8वें अवतार बोलते हैं कि भैया बुद्ध आखिरी अवतार है। ये सब गलत फहमिया है। ऐसा कुछ नहीं है, बुद्ध के कोई अवतार का ही नहीं है। बुद्ध ही है। हिंदू यदि मानते होंगे हाँ तो फिर बुद्ध भी, जो बौद्ध का साम्राज्य था यहाँ 2500 साल पहले, सम्राट अशोक, भगवान बुद्ध, ऐसे बौद्ध धर्म के बड़े बड़े हमारे यहाँ लोग हुए। तो उन लोगों को और उन राजाओं को, जैसे बृहदत्त जैसा राजा जो इस देश में लास्ट बौद्ध राजा था, तो उन लोगों ने जो कुछ बनाया था, आज 84,000 जो विहार बनाए हैं सम्राट अशोक ने, तो उन पर कब्जा करके ये हिंदू लोग अपना मंदिर बना रहे हैं। जैसे देखो, ये पुरी का मंदिर है, ये गया का बुद्ध विहार है, फिर वो देखो
अपना बालाजी का मंदिर है, तिरुपति बालाजी का, तो वो सब बुद्ध विहार थे। हाँ सब विहार थे। उसी तो सम्राट अशोक ने ये सब बनाया हुआ है। आज देखो कि वो जो जमीन लेवल से जैसे भगवान बुद्ध का बुद्ध विहार यहाँ गया में है, महाविहार, उस महाविहार जैसे जमीन से 50-100 फुट नीचे है, वैसे ही तिरुपति का मंदिर भी जमीन से 50-100 फुट नीचे है, क्योंकि वो 2500 साल पहले बना था। और वो जैसे जैसे साल गुजरते जाते हैं तो वो जो जमीन में ऊपर आती है, जमीन दरिया का पानी भी ऐसा ही होता है, आगे पीछे हटता है। तो वैसे ही ये जो तिरुपति बालाजी का मंदिर है वो बौद्ध मंदिर ही है। और कुछ भी देखो ना, कहाँ पर देखो, पुरी का मंदिर देखो, सभी मंदिर में बौद्ध का स्तूप ही आपको नजर आएगा, शैली भी बौद्ध की ही नजर। तो आप कह रहे हैं, आप आज कह रहे हैं कि भैया बौद्ध गया वाला बौद्ध विहार वापस कर दीजिए, तो फिर कहेंगे पुरी भी वापस कर दीजिए, तिरुपति बालाजी भी वापस कर दीजिए। पर तो हिंदुओं के लिए तो थोड़ी संकट की बात आ जाएगी ना कि आप उनसे अपना कल्चर वापस ले लेंगे। नहीं, वो तो जिसका है उसको मिलना चाहिए। एक बात, हिंदुओं ने कुछ बनाया है तो एक ही राम मंदिर बनाया है आज तक, और उसके अलावा कुछ नहीं बनाया। उसके अलावा जो छोटे मंदिर है गलिया में वो बनाया है। लेकिन जो बड़ा है, ये जो इंटरनेशनल है, जो देश में ख्यातबर है, जो जहाँ लोग जाते हैं कि वो मानता करने जाते हैं, वो सब बौद्धों का बनाया हुआ, सम्राट अशोक का बनाया हुआ। और सम्राट अशोक के उसी समय में जो 7 बार बैठे हुए ना, लैंड है ना, लैंड, तो लैंड 7 बार पर उसका मालिक होता है, कि जिसका 7 बार है उसका वो मालिक है। तो वही 7 बार ये सम्राट अशोक के नाम का सब है। ये जो 84 जो स्तूप है ना, वो सबका 7 बार सम्राट अशोक के नाम का है, और सबका मालिक सम्राट अशोक है। अच्छा, तो सम्राट, फिर तो वही बात है ना, हो गई ना कि सम्राट अशोक के समय से सब कुछ सम्राट अशोक का था, तो फिर सबको भगा देना चाहिए। अब क्या करें, वो तो उसका क्या समाधान? उसी समय ही तो बुद्धिज्म ही था सारे देश में। यहाँ से देखो, आज के समय में हम क्या कर सकते हैं? आज के समय में रख के सबके साथ सब चलना चाहिए। लेकिन आप आज तुम देखो, भारत के प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति कोई भी हो, अगर विदेश में जाएगा तो क्या बोलता है, ये भारत भूमि नहीं है, तो ये बुद्ध की भूमि है, ये बुद्ध की भूमि, ये पहचान है। लेकिन फिर भी हमारे बुद्ध के धरती से बुद्ध की भूमि पहचान देते हैं। और जो योगी हो या मोदी हो, ये बुद्ध की मूर्ति देते। अगर जापान में गए और कौन से भी देश में गए तो क्यों राम की क्यों नहीं मूर्ति देते? ये बुद्ध की पहचान है, बुद्ध भूमि। और फिर भी ये बुद्ध के लोगों की बोलते हैं विष्णु का अवतार है। अगर सही है विष्णु का अवतार है, हिंदू धर्म का है, तो किसके घर में विष्णु का बुद्ध अवतार बताओ हमको? कौन से घर में दिखता क्या बुद्ध? नहीं दिखता। जैसा हम कहते हैं कि बाबा मस्जिद में अगर मुसलमान है, को हिंदू में समझो हिंदू लोग हैं मंदिर में, तो बौद्ध का बौद्ध मंदिर हमें दे दो ना। तुमने 19 भारत के संविधान में लिखा है समता और सबको समान अधिकार है, धर्म जिसको उसको धर्म स्वातंत्र्य है। तो फिर ये भारत का धर्म स्वातंत्र्य में बौद्ध बुद्ध का दम है, तो उनके हवाले क्यों नहीं करते? लेकिन बात बताए, मोदी जी बाहर जो विदेश जाकर ऐसा क्यों बोलते हैं कि मैं बुद्ध की भूमि से आया हूँ? ऐसा क्यों बोलते हैं? नहीं, क्योंकि भारत है बुद्ध की भूमि, इसको कोई झुटला नहीं सकता। तो आज जो हमारी डिमांड वही है ना, हमारी डिमांड क्या है कि बौद्धों का जो कुछ है, बौद्धों का विहार है, बौद्धों का जो ज्ञान, जो भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला था, वो ज्ञान की स्थली है, उस स्थली को इनको मुक्त कर देना चाहिए। क्योंकि भगवान बुद्ध का जन्म, भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण और भगवान बुद्ध का ज्ञान तीनों एक दिन वैशाखी में मिला है। और वो ये वर्ल्ड के ऐसे एक लोग के, ऐसे जो भगवान बुद्ध है, वर्ल्ड के एक ऐसे भगवान है कि जिनको एक दिन में ज्ञान, जन्म और उसका परिनिर्वाण हुआ है। ऐसा आज तक कोई भगवान नहीं है, कोई धर्म में नहीं है। मतलब आप महात्मा बुद्ध को भगवान मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, या फिर केवल महामानव? महामानव। भगवान का मतलब है जो षड्रूपी बोलते, काम क्रोध लोभ मोह मच्छर, इसको भगाना, दिल में से हटा देना, और दया क्षमा शांति मैत्री करुणा लाना, इसको भगवान कहते। भगवान यानी ईश्वर नहीं, गॉड, इट इज नॉट गॉड। भगवान यानी आपने ईश्वर में विश्वास नहीं है आप? ईश्वर नहीं, दुनिया में ईश्वर है ही नहीं। पत्थर के मूर्ति को अगर तुम सिंदूर लगा के भगवान करते, क्या देगा वो तुमको? क्या देगा तुमको? जो दुनिया भर में
भगवान बुद्ध की बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं, स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा है, तो विशाल मूर्तियां हैं, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक है, तो वो भी तो एक तरीके से मूर्ति पूजा है। मूर्ति पूजा नहीं है, वहाँ अपन वहाँ से क्या लेना चाहते हैं, ये मतलब है। क्या वो केवल प्रतीक के रूप में मानते के रूप में भगवान बुद्ध के विचार क्या है, उनकी समाज को उन्होंने क्या दिया, ये वहाँ पर जाके हम प्रार्थना करते हैं भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध को भगवान हम इसलिए मानते हैं कि भगवान की संधि हम छुट्टी करते हैं ना, तो भ यानी भाग्यवान, जो भगवान बुद्ध में एक भाग्यवान पुरुष थे, ग यानी गुणवान, तो भगवान बुद्ध एक गुणवान, गुणों में सर्वोत्तम पुरुष थे, वह यानी वर्तमान यानी प्रेजेंट, यानी अभी साइंस के साथ चलने वाला और प्रेजेंट में मानने वाला, ये भगवान बुद्ध का रिलीजन। और न यानी नारियों के उद्धारक, भगवान बुद्ध ने नारियों का उद्धार किया है, नारियों का भिक्षुणी संघ भी बनाया है और नारियों को पुरुषों के समकक्ष भी बनाया है, तो इसीलिए हम उसका भगवान बोलते हैं। भगवान का मतलब ये नहीं कि मंदिरों में जाके ईश्वर वाला भगवान नहीं, ईश्वर वाला भगवान नहीं, ये तो देखिए महात्मा जो व्यक्ति समाज में हर एक व्यक्ति को व्यक्ति के बराबर माने, मानव एक समान हो, तब जाके ही आप कहीं से प्रेरणा ले सकते हैं। और भगवान बुद्ध इस बात के प्रतीक हैं। ये बात सच है कि भारत बुद्ध की भूमि है और इसको कोई नहीं झुटला सकता, कोई मना नहीं कर सकता। बुद्ध को आप चाहे जिस रूप में माने, लेकिन बुद्ध को समझने, जानने और सोचने की जरूरत है। और जो लोग मांग रहे हैं कि भैया मंदिर में ब्राह्मण हैं, मस्जिदों में मुसलमान हैं, गिरजाघरों में ईसाई हैं, तो बुद्ध विहारों में ब्राह्मण क्यों हैं, केवल बौद्ध क्यों नहीं है, ये एक सवाल है। इस सवाल का अगर आप जवाब दे सकें तो कमेंट सेक्शन खुला है। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण, बहुत बहुत शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।